हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद निष्ठा। बिजनेस एनवायरनमेंट सीरीज़ में हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने मैक्रो एनवायरनमेंट और उसके कुछ कंपोनेंट्स को पढ़ा था। तो चलिए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मैक्रो एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट पढ़े थे, जिसमें से था हमारा एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो उसको आज हम डिटेल में समझेंगे। Economic environment refers to all the economic factors and conditions that influence the functioning, performance, growth and decision making of a business. Economic environment का मतलब है कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो डिसाइड करती है कि बिजनेस कितना ग्रो करेगा और मार्केट में डिमांड कितनी होगी। इसमें जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इनकम लेवल, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जैसे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। इसी वजह से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को मैक्रो एनवायरनमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज़ अ डायरेक्ट impact on business operations, profitability, pricing, investment and long term success. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस में, प्रॉफिट में, प्राइस में, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म सक्सेस में भी पड़ता है। इसमें मैंने कुछ की फैक्टर्स इकोनॉमिक्स के दिए हैं, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। आगे मैं इनको डिटेल में कवर करूँगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक सिस्टम। किसी कंट्री में इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चलता है। इकोनॉमिक सिस्टम हमें बताता है कि किसी कंट्री में रिसोर्सेज का यूज़ कैसे होगा, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, कौन प्रोड्यूस करेगा और प्रोड्यूस को किस तक पहुंचेगी। हर कंट्री में अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम चूज़ करती है। हमारी कंट्री में मेनली इकोनॉमिक सिस्टम के 3 टाइप्स होते हैं, जिसे अब हम डिटेल में उन्हें कवर करेंगे। तो फर्स्ट है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम इन्हें डिटेल में वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। इन दिस इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट और इंडिविजुअल बिजनेस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम है जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर प्राइवेट, इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनीज का ओनरशिप होता है। यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। द प्राइमरी मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। इसमें प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, ये मार्केट की डिमांड और सप्लाई कैसी है वो डिसाइड करती है। इसी सिस्टम को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं यूएस, जापान, कनाडा एक्सेट्रा। ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट वन है प्राइवेट ओनरशिप। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट, इंडिविजुअल और बिजनेस। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल के पास होता है, गवर्नमेंट के पास नहीं होता। प्रॉफिट मोटिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। हर बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, इंडिविजुअल आर फ्री टू स्टार्ट एंड ऑपरेट एनी लॉफुल बिजनेस। लोग अपनी मर्जी से बिजनेस स्टार्ट और ऑपरेट कर सकते हैं लॉफुली। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कस्टमर डिसाइड करते हैं कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी। कंपटीशन, मैनी फर्म्स कम्पीट इन द मार्केट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। कंपनीज के बीच एक हेल्दी कंपटीशन होता है। कंपटीशन की वजह से क्वालिटी इंप्रूव होती है और प्राइसेस भी रीजनेबल रहती हैं। सिक्स्थ इज लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड होता है इसमें। बिजनेस डिसीजंस मार्केट फोर्सेस लेती हैं। सेवेंथ है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर प्राइसेस ऑटोमेटिकली डिसाइड होती हैं। तो ये कुछ हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं यूजीसी नेट में, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से इसमें से एमसीक्यू बनता है। और कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें से आए भी हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब बात करते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है। द प्राइमरी मोटिव इज सोशल वेलफेयर। यहाँ बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कौन प्रोड्यूस करेगा और कैसे प्रोड्यूस करेगा। गवर्नमेंट का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग पर पूरा कंट्रोल होता है। क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया को सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल माना जाता है। अब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं।
फर्स्ट इज पब्लिक ओनरशिप, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो ओनरशिप होती है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की होती है। सोशल वेलफेयर, मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर होता है। सेंट्रल प्लानिंग, द गवर्नमेंट डिसाइडेड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट प्लान करती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम एंड वेल्थ आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली अमंग ऑल सिटीजन्स। इनकम इनइक्वलिटी को कम करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट यहाँ पर। नो प्रॉफिट मोटिव, यहाँ पे प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस पब्लिक को दी जाती है, उनके वेलफेयर के लिए दी जाती है। गवर्नमेंट कंट्रोल, मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है यहाँ पर। इन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट इंश्योर करती है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को और सिक्योरिटी देती है सारे सिटीजन्स को। ये कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है हमारे सोशलिस्ट इकनॉमी के मेन। अब इससे आगे, इससे रिलेटेड हम आगे PYQ क्वेश्चंस भी करेंगे। आइए अब हम थर्ड इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड का मतलब है क्या कि दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का कॉम्बिनेशन को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। यहाँ प्रॉफिट भी इम्पॉर्टेंट होता है और उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर भी इम्पॉर्टेंट होती है। गवर्नमेंट की जो इंटरफ्रेंस है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट कर होती है। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पर दोनों, मतलब प्राइवेट, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी मिलकर एक साथ काम करते हैं, जहाँ पर प्रॉफिट भी अर्न किया जाता है और सोशल वेलफेयर को भी ध्यान दिया जाता है। चलिए अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के। First one is coexistence of public and private sector. Both public and private sector coexist and work together in the country. मतलब जहाँ पर दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी। Second is economic planning. The government makes plans to ensure balance and sustainable economic development. मतलब गवर्नमेंट प्लानिंग करती है लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी फ्रीडम मिलती है। Third is profit and social welfare. It aims at earn profit and as well as promoting social welfare. प्रॉफिट भी अर्न किया जाता है और पब्लिक वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाता है। फोर्थ इज गवर्नमेंट रेगुलेशन. द गवर्नमेंट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट इनइक्वलिटीज़. गवर्नमेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है। कंज्यूमर फ्रीडम, कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट चूज करने की फ्रीडम भी होती है। Seventh is balanced regional development. It aims to reduce regional disparities and promote equal development in all regions. गवर्नमेंट जो बैकवर्ड एरिया होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम करती है। सेवेंथ इज पब्लिक वेलफेयर. द इकोनॉमी वर्क्स फॉर द ओवरऑल वेलबींग एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल. लोगों को अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा देने के लिए उसमें भी इकोनॉमी काम करती है, गवर्नमेंट उस पर काम करती है। चलिए अब हम इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या क्या कंपैरिजन है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। अगर आपको डेली MCQ एंड फ्री नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम क्विक रिवीजन करते हैं कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी का। ओनरशिप, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओनरशिप होती है प्राइवेट, सोशलिस्ट में होती है गवर्नमेंट की और मिक्स्ड में दोनों मिलकर काम करती हैं। मोटिव, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, सोशलिस्ट में है सोशल वेलफेयर और मिक्स्ड में प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर पर भी ध्यान दिया जाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, कैपिटलिस्ट है मार्केट मैकेनिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है। सोशलिस्ट में सेंट्रल प्लानिंग होती है, मतलब गवर्नमेंट प्लान करती है कि क्या प्राइस रखना है, और मिक्स्ड में दोनों एक साथ चलती हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रोल मिनिमल होता है गवर्नमेंट का, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंप्लीट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का और मिक्स्ड में रेगुलेटरी सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट का। एग्जाम्पल, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है USA, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया और मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है इंडिया। आई होप आपको ये कंपैरिजन समझ में आया होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए। एंड अगर आपको डेली MCQ एंड फ्री नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल लर्न विद निष्ठा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? एडम स्मिथ। हु इज़ द फाउंडर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी? कार्ल मार्क्स। एंड हु इज़ द फाउंडर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? JM केनियंस। ये आप एक बार देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले ये आए हुए हैं तो मैंने ये निकाल दिए थे। चलिए अब हम कुछ MCQ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं जो इजी टू मॉडरेट हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड।
फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप एंड प्रॉफिट मोटिव। कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हमारा प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉफिट मोटिव का होता है? सोशलिस्ट, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी? इसका ऑप्शन है सी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारा प्राइवेट इकोनॉमी सिस्टम होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। किस इकोनॉमिक सिस्टम में दोनों कंबाइंस होते हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिस्ट? सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में कॉम्बिनेशन, कंबाइंड काम होते हैं, फीचर्स होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी होते हैं और सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सोशलिस्ट इकोनॉमी का नहीं है? पब्लिक ओनरशिप सोशलिस्ट इकोनॉमी में होती है, सेंट्रल प्लानिंग सोशलिस्ट इकोनॉमी में होती है, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव सोशलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव नहीं होता, उसका मोटिव होता है सोशली वेलफेयर। तो इसका ऑप्शन होगा सी। आई होप आप सबको इसका आंसर आता होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी से रिलेटेड? ओनली द गवर्नमेंट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेज, बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या प्राइवेट ओनरशिप इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि मिक्स्ड में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ मिलकर इकोनॉमी को रन करते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी होती है और प्राइवेट बिजनेस को भी फ्रीडम मिलती है। तो इसका ऑप्शन सी है कि बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम इज प्राइमरी बेस्ड ऑन द प्राइस मैकेनिज्म। इसमें से कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम प्राइस मैकेनिज्म पर बेस्ड है? सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी? तो इसका आंसर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आई होप आप सबको आता भी होगा कि प्राइस मैकेनिज्म मतलब प्रॉफिट मोटिव किस इकोनॉमिक सिस्टम का करेक्टरिस्टिक्स है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, assertion and reason. A mixed economy combines the feature of both capitalism and socialist economics. जो मिक्स इकोनॉमी होती है वो कंबाइंड फीचर होते हैं उसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के। तो ये बात सही है। तो रीज़न देखते हैं अब इसका, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका रीज़न भी सही है क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिज्म इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बोथ अजर्शन भी सही है हमारा और रीज़न भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए है, बोथ अजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। रीज़न क्या है? सही एक्सप्लेनेशन है अजर्शन का। तो इसका ऑप्शन होगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट कंप्लीटली कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका अजर्शन है हमारा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, वो प्राइवेट ओनरशिप होती है उसमें। इसमें रीज़न देखते हैं हम, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हाँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जिसमें अजर्शन क्या है हमारा फॉल्स है और रीज़न हमारा ट्रू है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो आज जो हमने एमसीक्यू करे थे वो मॉडरेट टू हार्ड करे थे, असर्शन एंड रीज़न वाले भी करे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा तीनों इकोनॉमिक सिस्टम का। और अगर आपको फ्री नोट्स एंड एमसीक्यू डेली एमसीक्यू चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लर्न विद निष्ठा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन, और कुछ एमसीक्यू भी करे थे हमने। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लर्न विद निष्ठा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे, उसको डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू।